जी, मैं आफ़ताब रश्क मिसबाही एक बार फिर आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हूँ। सुनाएँ कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीक़े से तैयारी कर रहे होंगे। जी, माशाअल्लाह। जी, देखिए आज एक मरतबा फिर एक अहम गुफ्तगू के साथ हम आज आपकी बज़्म मोहब्बत में हाज़िर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत गौर से हमारी गुफ्तगू को समाअत करेंगे और इसके निकात को याद रखने और नोट करके अपने क़ल्ब व ज़हन में जगह देंगे, ताकि ज़िंदगी के हर मोड़ पे उर्दू ज़बान व अदब से जो आपका सबक़ा पड़ेगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मालूमात आपके काम आएगी। जी, उर्दू ज़बान व अदब में जो उदबा और शुअरा हैं, ख़ास तौर से उदबा की फ़हरिस्त में आपने सैयद एहतिशाम हुसैन का नाम ज़रूर सुना होगा। और फिर आपने सुना ही नहीं, आपने तो पढ़ा भी है माशाअल्लाह। आपकी जो 10वीं की किताब है एनसीईआरटी की जान पहचान, उसमें इनका एक बाज़ाब्ता मज़मून शामिल है। उनका एक मज़मून शामिल है। जी, सैयद एहतिशाम हुसैन, इनकी पैदाइश 1912 में हुई, जबकि इनका इंतकाल 1972 में। इनकी पैदाइश 1912 में हुई, जबकि इनका इंतकाल 1972 में हुआ। प्रोफ़ेसर थे। जी, प्रोफ़ेसर थे। प्रोफ़ेसर सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माइल, गाँव का नाम कस्बा माइल, ज़िला आज़मगढ़, यूपी में हुई। जी, वही आज़मगढ़ जिसे शिबली नोमानी की सरज़मीन होने की हैसियत से याद रखा जाता है। जी, वही आज़मगढ़ जिसने मारूफ़ उर्दू नक्काद जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को जन्म दिया। फ़ारूक़ी साहब इलाहाबाद में रहें और मुझे उनसे 2 मरतबा मुलाकात का शरफ़ हासिल है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, बल्कि 3 मरतबा उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी तो वो भी आज़मगढ़ के थे असलन। इसी तरीके से मारूफ़ आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान, जी, वो भी आज़मगढ़ के थे। तो बड़ी मरदुम ख़ेज़ सरज़मीन है आज़मगढ़, बड़ी मरदुम ख़ेज़ सरज़मीन है आज़मगढ़। जी, तो प्रोफ़ेसर सैयद एहतिशाम हुसैन, इनकी पैदाइश कस्बा माइल, ज़िला आज़मगढ़ में हुई। यहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद ही में इनका इंतकाल हुआ। एहतिशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में, जिस तरीके से बड़े नक्कादों में जनाब कलीमुद्दीन अहमद, जो बिहार के थे, पटना के कलीमुद्दीन अहमद, उनका जिस तरीके से बड़े नक्कादों में शुमार होता है, उसी तरीके से उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में एहतिशाम हुसैन का भी शुमार होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। किस तहरीक से? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। वही कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। जी, प्रोफ़ेसर एहतिशाम हुसैन कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। तनक़ीदी जायज़े उनकी एक किताब है। रिवायत और बगावत ये उनकी एक किताब है। अदब और समाज ये उनकी एक किताब है। ज़ौक़े अदब और शऊर ये उनकी एक किताब है। अफ़कार व मसाइल ये उनकी एक किताब है। इसी तरीके से एतबार नज़र, ये सब उनकी अहम किताबें हैं। जी, इन किताबों के अस्मा याद रखिएगा। इम्तिहान में पूछा जाता है कि मंदरजा ज़ेल में से कौन सी किताब सैयद एहतिशाम हुसैन की नहीं है। तो जब नहीं है डिफ़ाइन करना होगा तो कम से कम जो है वो तो याद होना चाहिए। इसी तरीके से कभी कभी ये बनता है कि मंदरजा ज़ेल में से कौन सी किताब सैयद एहतिशाम हुसैन की है। प्रोफ़ेसर सैयद एहतिशाम हुसैन की है और 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ही किताब होगी सैयद एहतिशाम हुसैन साहब की। अब उस एक को पॉइंट आउट करने के लिए आपको कम से कम किताबों के नाम याद होना ज़रूरी है। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, आला तालीम कहाँ हासिल की, इन तमाम चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए और ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। जी, उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी, बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। उस किताब में, यानी उर्दू की कहानी जो उन्होंने किताब लिखी, उस किताब में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, पूरी हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज,
اردو زبان و ادب کی تاریخ مختصر طور پر اب بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔ جی مختصر طور پہ بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں سید احتشام حسین نے اردو کی کہانی میں اردو کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں، اور بڑی معلوماتی اور بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ جی آپ کی کتاب میں ان کا مضمون ہے زبانوں کا گھر ہندوستان۔ کس عنوان سے ان کا مضمون ہے؟ زبانوں کا گھر ہندوستان۔ جی بڑی پیاری تحریر ہے اور بہت معلوماتی تحریر ہے، اسے پڑھنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے۔ جی تو سید احتشام حسین معروف نقادوں میں اولین، اردو ادب کے صف اول کے نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پروفیسر سید احتشام حسین کا۔ جی پروفیسر سید احتشام حسین کا۔ جی تو یہ چند باتیں تھیں جو آج ہمیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، اعلیٰ تعلیم کہاں ہوئی، کہاں زندگی گزاری، کہاں انتقال کیا، کون کون سی کتابیں ہیں، اور سفر نامہ کہاں کا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی سوال بن جائے گا کہ سید احتشام حسین نے جو سفر نامہ لکھا وہ کہاں کا سفر نامہ لکھا؟ فلسطین، سعودیہ عربیہ، امریکہ، چین، ظاہر سی بات ہے امریکہ کا سفر نامہ لکھا ہے اور یورپ کا سفر نامہ لکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ صحیح جواب دے سکے اور صحیح نمبر پا سکے۔ تو آگے بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، ہم آپ تک اسی طریقے سے آپ کی تیاری کے حوالے سے ضروری باتیں آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب سے سبسکرائب کروائیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک درست اور صحیح معلومات پہنچے اور وہ لوگ بھی آپ ہی کی طرح کامیاب ہو۔ سب کی کامیابی میں ہی اپنی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ جی تو لگے رہیے، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ہم آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔